आज के दिन लगभग हर घर में आपको आरओ मिल सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिसके घर में एल्कलाइन वाटर प्योरीफायर भी है, कॉपर वाला भी है। देखो, लोगों को नहीं पता कि कौन सा वाटर प्योरीफायर लगवाना चाहिए। सिर्फ आप दुकान पे जाते हैं, दुकान वाले से बोलते हैं कि कोई अच्छा सा वाटर प्योरीफायर हमें दिखा दो। जैसा दुकानदार बोलता है आप उससे कन्विंस हो जाते हैं और वही वाटर प्योरीफायर अपने घर में इंस्टॉल करवा लेते हो। आपको कोई लेना देना नहीं है कि आपको कौन सा वाटर प्योरीफायर लगवाना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि वाटर प्योरीफायर प्रॉब्लम के हिसाब से लगाए जाते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं, जो पानी होता है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड होता है। दो चीजें देखनी होती है जब वाटर प्योरीफायर आप लगवाते हैं। नंबर एक तो टीडीएस देखना होता है, नंबर दो उसकी पीएच देखनी होती है। जब कोई वाटर प्योरीफायर आपके घर में लगाने के लिए आता है तो वो टीडीएस करके चला जाता है। अब उसका टीडीएस कितना होना चाहिए आपको इस चीज का पता ही नहीं है। आपके आरओ का टीडीएस कितना होना चाहिए, जितनी बार भी वो सर्विस करता है वो टीडीएस सेट करके जाता है, लेकिन आपको पता ही नहीं होता कि हमारे आरओ का टीडीएस कितना है। यानी कि आरओ के अंदर जो पानी है जो फिल्टर होकर निकलता है वो कितने टीडीएस का निकलता है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, भारत सरकार के अनुसार 50 पीपीएम से लेकर 500 पीपीएम के बीच में जिस पानी का टीडीएस आता है तो वो नॉर्मल माना जाता है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 50 पीपीएम से लेकर 300 पीपीएम के बीच में जिस पानी का टीडीएस आता है तो वो नॉर्मल माना जाता है डब्ल्यूएचओ के अनुसार। जो एक्सीलेंट जो टीडीएस होता है वो 50 से 150 पीपीएम होता है। अब जब भी अगली बार आपके घर में आरओ वाला सर्विस करने के लिए आए तो उससे आपने ये पूछना है कि मेरा जो आरओ वाटर प्योरीफायर है इसमें से जो पानी निकलता है उसका टीडीएस कितना है, और आपने नोट कर लेना है। 50 से नीचे भी नहीं जाना चाहिए और भारत सरकार के अनुसार 500 से ऊपर नहीं जाना चाहिए और डब्ल्यूएचओ के अनुसार 300 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। एक्सीलेंट जैसा कि मैंने आपको बताया है 50 से 150 होना चाहिए। अब पीएच का भी बहुत बड़ा रोल होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। मान लो जो आरओ आपके घर में लगा है उसका पीएच कम है, यानी कि वो पानी एसिडिक है और आपके घर में किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो जो आपने वाटर प्योरीफायर लगवाया है उससे आपको प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि पानी क्या है, एसिडिक है। सबसे पहले तो आरओ आपने लगवाया क्यों है, क्योंकि जो रैंडमली जो आप पानी पीते हो आपको नहीं पता उसके अंदर कितना टीडीएस है, 500, 600, 700, 800 कितना है। आरओ लगवाने के बाद वो उसको कंट्रोल कर देता है, यानी कि टोटल डिसोल्विंग ऑफ सॉल्वेंट इस चीज को कंट्रोल कर देता है। यानी कि जो पानी के अंदर सोडियम, पोटेशियम, जो मैग्नीशियम, जो भी एलिमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उसको कंट्रोल कर देता है, यानी कि कम कर देता है। क्योंकि अगर ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर के अंदर जाएंगे तो वो भी नुकसानदायक है, कम जाएंगे तो भी नुकसानदायक होते हैं। तो आरओ का मेन काम क्या होता है कि बढ़ी हुई चीज को कंट्रोल कर देना ताकि हमारे शरीर को कोई नुकसान ना हो। लेकिन बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं, सिर्फ पानी मीठा होना चाहिए, उसको टीडीएस से कोई लेना देना नहीं होता। अगली बार जब भी आप सर्विस कराते हैं तो अपना जो आरओ है उसके पानी का टीडीएस आपने नोट करके रखना है और एक टीडीएस मीटर अपने घर पे ले आना है। 250, 300, 400 रुपए का वो आता है। हर 15 दिन के अंदर आपने टीडीएस चेक करते रहना है। अगर टीडीएस चला जाता है 300, 400 या फिर 500 से ऊपर तो आपने कॉल करके आपने आरओ की सर्विस करवा लेनी है। अगर मान लो टीडीएस नीचे है तो भी आपने कॉल कर देनी। तो इस चीज का रखना है आपने ध्यान। अब मैं बताऊंगा पीएच का रोल क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर पीएच कम हुई तो एसिडिक हो जाता है, पीएच ज्यादा हुई तो एल्कलाइन हो जाता है। अब मान लो कम होगी पानी की पीएच तो फिर जिसको एसिडिटी की प्रॉब्लम है उसको और ज्यादा एसिडिटी हो सकती है और ज्यादा जलन हो सकती है, यानी कि उसको एल्कलाइन वाटर प्योरीफायर की जरूरत है। तो इसी चीज को चेक करने के लिए टीडीएस और पीएच चेक किया जाता है। जब पता चलता है कि हमें कौन से आरओ की जरूरत है और प्रॉब्लम के हिसाब से, मान लो घर में एक पेशेंट है किडनी का, एक पेशेंट है एसिडिटी का और बाकी नॉर्मल है, तो फिर कौन सा आरओ आपको लगवाना चाहिए। देखो,
अगर मान लो आपने एल्कलाइन वाटर प्योरीफायर लगवाया तो वो किडनी वाले पेशेंट के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि एल्कलाइन जो पानी होता है उसके अंदर पोटासियम की मात्रा ज्यादा होती है। पोटासियम जो होता है वो किडनी वाले पेशेंट के लिए अच्छा नहीं होता। और मान लो किसी को बार बार इंफेक्शन होता है पेशाब के अंदर, जब भी एल्कलाइन वाटर उसके लिए अच्छा नहीं होता। उसके अलावा और भी आपको प्रोटियस जैसे बैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोकस जैसे बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर आते हैं, यानी कि आपको यूटीआई का इंफेक्शन हो जाता है। उसके बाद कई लोगों को एल्कलाइन पानी सूट भी नहीं करता, कई को उल्टी लग जाती है, दस्त लग जाते हैं, लंबे समय तक दस्त लगे रहते हैं, तो तुरंत आपने पानी पीना छोड़ देना चाहिए एल्कलाइन वाला, नहीं तो आपके अंदर डिहाइड्रेशन होने का खतरा बढ़ जाता है। और दूसरी चीज एक और मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी का जो पीएच होता है वो 8.35 से लेकर 8.45 के बीच में होता है, यानी कि एवरेज 8.40 मान के चलो। हमारी बॉडी पहले ही अल्कलाइन होती है, लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि अल्कलाइन पानी पीने से हमारी बॉडी के अंदर बीमारियां खत्म हो जाती, ऐसा नहीं होता। देखो, अगर आप नॉर्मल तरीके से अपना पेशाब चेक कराते हैं, उसके अंदर जो पीएच आएगी वो ज्यादातर एसिडिक आती है, और एसिडिक जब आती है तो एसिड के अंदर कोई भी बैक्टीरिया जल्दी से नहीं पनप सकता। जब आप एल्कलाइन पानी पीते हो तो जो यूरिन है वो एल्कलाइन हो जाता है, यानी कि मीठा हो जाता है। आप सोचो, एसिडिक को आप मान के चलो कड़वा, कौड़ा, खट्टा, और एल्कलाइन का मान के चलो मीठा। तो आप ये बताओ कि मान लो एक जगह आपने कड़वी चीज रखी हुई, एक आपने मीठी रखी हुई, तो चींटियां जो कीड़े कहां पे आएंगे? मीठे के ऊपर आएंगे ना। तो ऐसे ही अगर एल्कलाइन अगर आप पानी पीते हो तो यूरिन भी एल्कलाइन हो सकता है, तो उसमें यूटीआई का इंफेक्शन हो सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि एल्कलाइन जो पानी होता है वो किस किस के लिए सुटेबल होता है। देखो, मैं यहां से शुरू करता हूं। एल्कलाइन जो पानी होता है वो शुगर वाले जो पेशेंट हैं वो पी सकते हैं, लेकिन उनको किडनी की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यह भी याद रखना है। उनको लीवर की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यह भी आपने याद रखना है। लीवर की और किडनी की जिसको प्रॉब्लम होती है, ये स्टडी में माना गया है कि उनके लिए एल्कलाइन पानी सुटेबल नहीं होता। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, एल्कलाइन पानी जो होता है वो आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। देखो, अगर आपको एसिडिटी होगी तो एसिड से क्या है, हड्डियां गलनी शुरू हो जाती, खोखली होनी शुरू हो जाती है। एल्कलाइन पानी पीने से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। उसके अलावा अगर आप 2 से 3 महीने तक, यानी कि 3 से 6 महीने तक लगातार 2-2 लीटर आप एल्कलाइन पानी पीते हैं, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो सकता है, नीचे आ सकता है। उसके अलावा अगर आपके अंदर वेट बहुत ज्यादा है, मान लो किसी का वजन बहुत ज्यादा है, वो भी एल्कलाइन पानी पी सकता है, उससे आपका जो वजन है वो कम हो सकता है। उसके बाद देखो, ये कैंसर का भी रिस्क जो है उसकी प्रोबेबिलिटी को भी ये कम करता है। मान लो किसी को कैंसर होने वाला है और वो एल्कलाइन पानी पीता है, तो उसमें भी कैंसर के रिस्क को कम करता है। देखो क्यों कम करता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। एसिडिक जो पानी पीते हैं, पानी पीने से क्या होगा, एसिडिटी बनेगी। एसिडिटी बनेगी तो वो सारा एसिड कहां जाएगा, स्टमक के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। वहां पे जो एसिड है उसके कारण क्या होएगा, अंदर की जो लेयर है उस पर इन्फ्लेमेशन हो सकती है, वहां पे जलन हो सकती है, घाव हो सकते हैं, अल्सर हो सकते हैं, जिसके कारण लंबे समय के बाद आपको कैंसर भी हो सकता है। एल्कलाइन जो होता है उसमें कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि अंदर से जो हमारी आंत होती है, जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, उस पे कोई घाव या फिर किसी प्रकार का कोई भी छाला पड़ने का डर कम होता है, तो ये कैंसर को भी कम करता है। दूसरा, जैसे मैंने बताया था, अगर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, एसिड रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम है, जलन होती है, हार्ट बर्न होता है, तो उसको भी एल्कलाइन जो वाटर है उसके लिए भी अच्छा होता है, यानी कि उसको भी वो एल्कलाइन वाटर सूट कर सकता है, यानी कि जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करके वो एल्कलाइन में चेंज कर सकता है, यानी कि जिसके अंदर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है वो एल्कलाइन वाटर पी सकता है, उसके लिए भी वो एक बेनिफिशियल हो सकता है।
उसके बाद प्रेगनेंसी में भी आप ले सकते हैं। और इसका एक थोड़ा सा साइड इफेक्ट, आपकी स्किन इची हो सकती है, ड्राई भी हो सकती है, ये इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। और जैसे मान लो किसी के हल्के बाल हैं, एल्कलाइन पानी पीने से आपके जो बाल होते हैं वो भी घने हो सकते हैं, काले हो सकते हैं, लंबे हो सकते हैं, यानी कि एक हेल्दी बाल, एल्कलाइन पानी पीने के बाद आपके बाल भी हेल्दी हो सकते हैं, यानी कि इसमें भी ये बेनिफिशियल होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छे से टॉपिक के लिए। धन्यवाद।